हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन विश्वकर्मा। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव ट्रेंड पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि ओ नेट पर आप किस प्रकार से यूज करेंगे। ऑन पैसिव का ओ नेट पर आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पूरा किस प्रकार से यूज करना है, कैसे क्रिएट करना है प्रोफाइल, सारी चीज़ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना ओमेल इकोसिस्टम के हेल्प से ओपन कर लेना है। कुछ इस प्रकार से जब आप लॉगिन कर लेंगे पहले अपना आईडी पासवर्ड डाल करके ओमेल पर, तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसके लेफ्ट स्क्रीन पे आपको ओ फाउंडर्स, उसके बाद फिर ओमेल, फिर ओ नेट, उसके बाद फिर आपको लास्ट वाला ओ ड्रीम ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ही आपको देखना है। यदि आप यूजर रहेंगे तो आपको वो फाउंडर्स वाला लोगो जो है वो शो नहीं होगा। जब आप फाउंडर्स रहेंगे तभी आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसमें से आपको सिंपली नीचे आते हुए सेलेक्ट कर लेना है अपना ओ नेट वाले ऑप्शन को। जैसे ही ओ नेट पर आप क्लिक करेंगे, ओ नेट पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपको वेलकम स्क्रीन दिखाई देगा, जिसमें आपको ऊपर वेलकम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और सबसे नीचे में आपको क्रिएट योर प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। क्रिएटिव प्रोफाइल जो है वो आपको नया प्रोफाइल बनाने के लिए है। कहने का मतलब कि जो आप ओ नेट पर अपना आईडी बनाना चाहते हैं उसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको, क्रिएट योर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप क्रिएट योर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, या फिर अदर्स हैं तो अदर्स सेलेक्ट करना है। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में आपको सिंगल, मैरिड या डाइवोर्स्ड, आपका यहाँ पास में 3 ऑप्शन है। जो भी स्थिति आपके साथ में होगी उसको आपको यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। ये सारे इन्फॉर्मेशंस को ध्यान से भरिएगा, क्योंकि आपका अभी ये एडिटेबल ऑप्शन है, मतलब अभी आप इसको सुधार कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में हो सकता है ये आपका सुधार करने योग्य ना हो। तो इसलिए आपको हर एक प्रोसेस को बहुत ध्यान से भरते जाना है और वीडियो को हर प्रोसेस में जो भी बताया गया है उसको बिल्कुल ध्यान से देखते जाना है, ताकि आप कोई स्किप ना कर दें जिससे कि आपको समझ में ना आए। यदि आपको कुछ इसमें समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और उसके बाद फिर आप उस प्रोसेस को करते जाइए और देखते जाइए। तो इससे आपका क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा कि आप ओ नेट पर किस प्रकार से अपना आईडी क्रिएट कर पाएंगे। चलिए, फिलहाल इतना हमने भर लिया है और यहाँ से भरने के बाद में सिंपली आप देख पा रहे हैं नीचे आपको सेव करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उस सेव वाले बटन पे आपको सिंपली माउस का क्लिक कर लेना है। इसके बाद जैसे ही आप माउस को क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल यहाँ तक बन गया है। लेकिन यहाँ पास में आप बाकी प्रोसेस को आपको किस प्रकार से करना है। कहने का मतलब आपने यहाँ पास में अपना आईडी तो बना लिया ओ नेट पे, लेकिन बाकी प्रोसेस आपको कैसे करना है वो इसके बाद के वीडियो में है। तो वीडियो को यहीं पास में स्किप ना कर दें, जिससे कि आपको आगे का प्रोसेस पता ना चल पाए। तो आगे के कंप्लीट प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो को आगे भी देखें। तो ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्रिएट ए प्रोसेस फ्रॉम हियर। यहाँ से आपको स्किप वाले बटन को क्लिक कर लेना है। जैसे स्किप वाले बटन को आप क्लिक करेंगे, ये देखिए नीचे कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जिसमें देखिए ओ नेट आपका सेलेक्टेड है। और ओ नेट जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आप, यदि आपका प्रोफाइल बन गया होता है, जैसे देखिए ये जो इंडिकेट आपका आ रहा है, ऑप्शंस खुल रहे हैं इसमें, जिसमें आपको ग्रीन स्क्रीन क्रिएट क्लब लिखा हुआ आ रहा है और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हैं आप। जैसे राइट साइड के कॉर्नर में आपको कैलेंडर दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से ऊपर में क्लब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन तभी आपके सामने एक्टिवेट होगा, तभी शो होगा जबकि आपका इस पर प्रोफाइल बनाया गया होगा। तो अभी जैसे हमने प्रोफाइल बनाया इस पे ओनेट के लिए, अब ओनेट का प्रोफाइल बनाने के बाद में ये सारे ऑप्शंस हमारे सामने में शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें जैसे आपका पहला क्या है, होम। जैसे ही आप होम को क्लिक करेंगे, ये कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको पहले क्या करना पड़ेगा, क्रिएट क्लब। और सेकंड इसमें जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है फ्रेंड्स। यदि आपके फ्रेंड्स इसमें ओनेट पर जुड़े हुए होंगे तो आप यहाँ से उनको डायरेक्टली देख पाएंगे और मैसेज भी कर पाएंगे। और यदि नहीं जुड़े हुए होंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन पर जा करके आप यहाँ से उनका क्रिएट फ्रेंड करके आप एक नया फ्रेंड का लिस्ट बना सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आप उनका लिस्ट बनाने से कोई भी मैसेज आपको यदि इन फ्यूचर में सेंड करना है तो डायरेक्टली आप फ्रेंड वाले सेक्शन पर जा करके और उनको एक साथ मैसेज को सेंड कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन जो इसमें दिखाई दे रहा है आपको, फ्रेंड्स वाला, इसका ये यूज है। फ्रेंड्स वाले में आप एक से ज़्यादा, मतलब कई सारे दोस्त आपके होते हैं, उसी प्रकार से कई सारे लोगों को आप इसमें एट ए टाइम में ज्वाइन करा सकते हैं, जिससे आप उनको जब भी सेंड करना चाहें कोई भी मैसेज, एक बार में ही आप उनको सेंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मैसेजेस। मैसेजेस जो है आपका यहाँ से मैसेज देखने के लिए है, मैसेज भेजने के लिए है
और सेंड किए गए मैसेज को भी यहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे मैसेज वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपके मैसेज वाला सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पास में इसलिए नहीं खुला है क्योंकि अभी हमने यहाँ से क्रिएट कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ हमने क्या किया है, प्रोफाइल सेक्शन बनाया है और प्रोफाइल सेक्शन के बनाने के बाद में हमने डायरेक्ट ऑप्शन को खोल दिया है। लेकिन आप जैसे ही प्रोसेस करेंगे प्रोफाइल सेक्शन बनाने के बाद में, उसके बाद फिर आपको ये सारे ऑप्शंस एक्टिवेट नज़र आएंगे। जहाँ से आप मैसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको जो कंपनी की ओर से या फिर कोई आपका फ्रेंड जो आपको मैसेज किया हुआ है, वो सारे मैसेजेस आप एक बार में देख पाएंगे और उन मैसेज का रिप्लाई भी कर पाएंगे। अगला ऑप्शन है आपका क्लब्स। क्लब्स का मैं सिंपली आपको यहाँ पास बता दूँ कि ऑप्शन का यूज क्या है या फिर क्लब्स किसको कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे एक ग्रुप, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप आपका है या टेलीग्राम आप यूज करते होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप होगा। तो वैसे एक ग्रुप मतलब एक कंप्लीटली ग्रुप बनाना अपने फ्रेंड सर्कल का, जिससे कि आप कोई भी मैसेज तैयार कर रहे हैं, वीडियो तैयार कर रहे हैं या फिर कुछ भी रिकॉर्डिंग है आपका, और उसको आप चाहते हैं कि आपके जितने भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, जितने भी ग्रुप मेंबर्स में ऐड हैं, उनको एक साथ में आप सेंड कर दें। तो इसके लिए आपका यूज होता है क्लब्स। क्लब्स उम्मीद है आप समझ गए होंगे, जो नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स का एक ग्रुप होता है। जैसे आप अभी सोशल मीडिया पर यूज़ करते हैं उसी प्रकार का फ्रेंड्स आपका यहाँ पास में क्लब्स इनका नाम दिया गया है। बाकी यूज सेम है जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया पे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस जो होता है, आप जैसे मोबाइल पे भी देखते होंगे नोटिफिकेशंस आपके आते हैं, उसी प्रकार से यहाँ आपके नोटिफिकेशंस आएंगे। किससे रिलेटेड? ओ नेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन काहे का, जैसे आपके कोई फ्रेंड्स आपको कुछ मैसेज भेजे हैं या फिर आपने कुछ रिक्वेस्ट किया है और सेकंड पर्सन जिसको आपने रिक्वेस्ट किया है फ्रेंड सर्कल के लिए, फ्रेंडशिप में जुड़ने के लिए, तो वो आपको यदि एक्सेप्ट करता है तो आपके पास एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा। तो इस प्रकार से कुछ भी मैसेज आता है तो उन मैसेजेस को आप देख पाएंगे नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शंस में। जैसे नोटिफिकेशंस का मतलब ही होता है कि क्या क्या एक्टिविटी है जिससे कि आप देख करके और उसको आवश्यकता अनुसार एक बार में एक्सेप्ट कर सकें या फिर डिसएक्सेप्ट कर सकें। तो ये दोनों प्रोसेस को आप यहीं से कर सकते हैं। तो उम्मीद है नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शंस को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका ब्लॉग्स। जैसे आप सुनते हैं कि ब्लॉग जो बनाए जाते हैं, जैसे कुछ डायग्राम के हेल्प से, या फिर आपने कहीं पास में घूमने गए, आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ में घूमने गए, कोई नया प्लेस है आपका प्लेस में, वहाँ घूमने गए, तो आप क्या करते हैं उसको एक मेमोरी के रूप में सेव करके रखना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्लॉग्स। तो इसी प्रकार से कोई ब्लॉग यहाँ पास में पोस्ट कर सकते हैं, कोई ब्लॉगिंग आप यहाँ तैयार कर सकते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं आप सिंपली उसको सेंड कर सकते हैं। तो ये था आपका ब्लॉग का काम। यहाँ से देखिए सामने स्क्रीन पे जो ग्रीन वाला आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपका क्रिएट करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्लस का साइन भी दे रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। तो ब्लॉग वाले सेक्शन में आप इनमें से कोई भी ब्लॉग तैयार कर सकते हैं, जो कि एक बार आपको इसमें से क्रिएट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद फिर जितनी बार आप चाहें उतनी बार उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब होता है कुछ मेमोरी जो कि आपको याद रखनी हो। किस तरह से? इवेंट में आप कैलेंडर वाइज सेट कर सकते हैं, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, या फिर कोई एक्टिविटी जो आपको एक निश्चित दिनांक में करना है। वैसे ज़्यादातर इसमें हम लोग याद करने वाला जो रहता है, जैसे किसी का जन्म दिनांक क्या है, एनिवर्सरी कब है, या फिर कुछ मुख्य मुख्य बातें जिसको हम कैलेंडर में मार्क कर देते हैं। उसी प्रकार से आपका इसमें है इवेंट्स। इवेंट्स में भी आप उसको मार्क करके रख सकते हैं, जो कि इन फ्यूचर में आप उनको यदि यूज करना चाहें तो यहाँ से उस कैलेंडर वाले डेट को क्लिक करेंगे, वहाँ आपको मेमोरी के रूप में वो चीज़ शो हो जाएगा, जिससे आप भूल नहीं पाएंगे कि क्या एक्टिविटी होनी है या फिर किस लिए हमने इस दिनांक को मार्क किया है। वो आपको एक डार्क सर्कल के रूप में दिखाई देगा, जिससे आप एक बार में ही समझ जाएंगे कि उसका यूज क्या है। नेक्स्ट है आपका माई मीडिया। माई मीडिया में जैसे आपने इसमें कुछ कनेक्ट किया हुआ है और अपने मीडिया फाइल से जैसे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर कुछ फ़ोटोग्राफ्स को आपने यहाँ पास में सेव करके रखा हुआ है,
या फिर वीडियोज़ को सेव करके रखा है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और उसको यदि शेयर भी करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में। तो ये होता है माई मीडिया। उम्मीद है माई मीडिया आप समझ गए होंगे। या थोड़ा सा और बता दूं इसके बारे में, जैसे आप देखते थे पहले हम क्या करते थे, मेमोरी कार्ड में किसी डाटा को रखा करते थे, और मेमोरी कार्ड जैसे ही हम लगाते थे अपने मोबाइल पे और माई मीडिया में जाते थे, वहाँ से हम उसको क्या कर सकते थे, एक्सेस कर पाते थे, मतलब उनका यूज कर पाते थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आपका माई मीडिया है। नेक्स्ट है आपका ये नया ऑप्शन जुड़ा है अभी, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट फ्रेंड्स आपने सुना होगा। जैसे आप ज़्यादातर कुछ स्टोरी सुनते हैं, जैसे पॉकेट एफएम हो गया, जिसमें आपको कहानी, हिस्ट्री ये सब सुनाई जाती हैं, या फिर कुछ पौराणिक कथाओं को, या फिर कुछ एक सीरीज मतलब तैयार किया जाता है जो 1 बाई 1 उसमें एक्सेस करके रखा जाता है। तो ऐसे ही आप अपने वॉइस को यहाँ रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और लोगों के साथ में वो नेट पर उसको शेयर भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका एक अलग से पहचान भी बनता जाएगा और आपके वॉइस को लोग सुनेंगे। यदि आपके आवाज़ में एक मतलब क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट करने की क्षमता है, बहुत अच्छा आपकी वॉइस है, तो आप इस ऑप्शन का ज़रूर से ज़रूर यूज करें और अपने आवाज़ को सेव करके रख सकें। यहाँ पास में आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कुछ भी मेमोरी आप तैयार करके रख सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।